बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 हम पढ़ रहे थे डेसिमल नंबर चैप्टर 3 मेरे पास था डेसिमल नंबर। कौन सा नंबर? डेसिमल नंबर। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। फिर डेसिमल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग गए थे राउंडिंग ऑफ पे। तो क्या हम लोगों ने कहा था कि डेसिमल नंबर को हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं, क्यों राउंड ऑफ करते हैं, ये सब कुछ हमने कहाँ पे पढ़ा था? चैप्टर 3 में। तो आज हमारा एक नया चैप्टर है, चैप्टर 4, जिसका नाम है एक्सपोनेंट। ठीक है, नया चैप्टर है एक्सपोनेंट। तो इस पे जाते हैं, कुछ इसकी बेस बनाते हैं कि एक्सपोनेंट आपके पास क्या होता है, बेस आपके पास क्या होती है, या नंबरों को एक्सपोनेंट में क्यों लिखते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बात करते हैं। लेट सपोज आपके पास लिखा हुआ है x पावर 4, 2 पावर 3, 5 की पावर 10। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास दो चीजें होंगी, एक है हमारे पास बेस है, दूसरा हमारे पास एक्सपोनेंट है। बेस है हमारे पास, दूसरा क्या है? एक्सपोनेंट है। या इसलिए पहले जरा छोटी लेवल पे जाए। लेट्स सपोज मेरे पास लिखा हुआ है 2x पावर 3, 2x पावर 3। Here the number 2 is going multiplying with the base, that is x। 2 x के साथ क्या हो रहा है? बेस के साथ, ये वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। अब वो नंबर जो बेस के साथ मल्टीप्लाई हो उसको कहा जाता है कोफिशिएंट। क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट। ये हमारे पास कहलाता है कोफिशिएंट। और जिस नंबर के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो वो हमारे पास क्या होता है? मेरे पास बेस होता है। बेस की मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। बेस कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है, ये जो ऊपर छोटा राइट साइड पे छोटा करके 3 लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं पावर, एक्सपोनेंट, या इसको और भी क्या कहा जाता है? इसको इंडेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स। ठीक है, तो 2x पावर 3 में 2 इज कॉल्ड द कोफिशिएंट, जो बेस के साथ मल्टीप्लाई होगा। बेस यहाँ पे क्या है? x या वेरिएबल, और 3 पर जो छोटा करके लिखा हुआ है दिस इज पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सपोनेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, या वेरिएबल बेस को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास लिखा हुआ है 2 पावर 3। 2 पावर 3 का मतलब है 2 को हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है रिपीटेडली। ठीक है, 2 अपने सेल्फ के साथ मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम? 3 टाइम। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमें क्या मिलेगा? 2 पावर 3, 2 पावर 3। ठीक है, 2 पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? 2 पावर 3, और 2 पावर 3 की वैल्यू आएगी 8। कैसे? 2 2s are 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2s are 8। अब यहाँ पे 2 is called the base, 3 is called the exponent or power, and 8 इसको सिंपलीफाई करने के बाद जो 8 आए दिस इज वैल्यू। ये मेरे पास क्या कहलाएगा? दिस इज वैल्यू। जरा देखते हैं कि हमने कहा 2 पावर 3 को, 2 पावर 3 का मतलब है 2 को इट सेल्फ अपने साथ कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो हम एक्सपोनेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सपोनेंट when a number is repeatedly multiplied by itself, we get exponent। कि जब किसी भी नंबर को रिपीटेडली उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब 2 पावर 5 का मतलब है कि 2 को रिपीटेडली कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम। मतलब अपने साथ कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम, 4 और ये 5। ठीक है, 2 2 4, 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 4 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 32। हम एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं कि जब हम किसी भी नंबर को
जब हम किसी भी नंबर को जिस तरह 2 है उसको अपने सेल्फ रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या चीज आता है, एक्सपोनेंट आता है। क्या टाइम आता है हमारे पास, एक्सपोनेंट आता है। हाउ मेनी टाइम, किसी भी नंबर को हाउ मेनी टाइम, देखना दोबारा एक्सपोनेंट की मैं डिफिनेशन करूंगा। एक्सपोनेंट हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी टाइम a number should be multiplied, should be multiplied। यह मैं क्या बताता है, एक्सपोनेंट। जैसे एक्सपोनेंट में लिखता हूं 2 पावर 3, 2 पावर 3। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, 3। सो 3 हमें क्या कह रहा है, 3 हमें क्या बता रहा है कि 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, हाउ मेनी टाइम मल्टीप्लाई, 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम। दिस इज एक्सपोनेंट जो हमें किसी भी एक्सप्रेशन में, ठीक है, क्या बताता है कि ये नंबर कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। 2 पावर 3, 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 3 टाइम, ठीक है। 2 पावर 6, अब ये 6 हमें क्या बता रहा है कि ये 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 6 टाइम। कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 6 टाइम। 1 2 3 4 5 6। तो एक्सपोनेंट अभी आप पता होना चाहिए एक्सपोनेंट क्या है। किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट का मतलब है कि वो नंबर कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, वो नंबर कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अब 2 क्या है, बेस, 6 इज द एक्सपोनेंट, एंड जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आएगा इट इज कॉल्ड वैल्यू। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64 is the value। ये हमने डिफाइन किया किसको, एक्सपोनेंट को। अब बेस क्या है, बेस आपके पास क्या है, बेस या वेरिएबल। हाउ मेनी टाइम a number should be multiplied, it is the exponent। which number, what number, what number या which number, which number should be multiplied, which number should be multiplied, it is called base, it is called base। जो हमारे पास बेस कहलाता है। कोई नंबर कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है वो हमें क्या देता है, इंडेक्स, एक्सपोनेंट, पावर देता है, पावर की डिफिनेशन। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है ये हमें क्या देता है, ये बेस की डिफिनेशन है कि व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। देखना यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 3 की पावर 2, 3 पावर 2। ये जो छोटा सा 2 लिखा हुआ है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। तो 2 स्क्वायर, 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 2 टाइम। तो 3 2, ये जो स्मॉल सा 2 राइट साइड में लिखा हुआ है दिस इज एक्सपोनेंट, क्योंकि हमें ये बता रहा है कि ये 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। और नीचे वाला 3 हमें क्या बता रहा है कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, कौन सा नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो कौन बता रहा है, 3। तो 3 is called the base, 3 is called the base। कोई भी नंबर कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है ये हमें बताता है एक्सपोनेंट, और कौन सा नंबर कितने दफा, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है हमें कौन बताता है, दिस इज बेस, ठीक है। तो अब इसका आइडेंटिफिकेशन इसकी बहुत आसान है कि आपको कैसे पता चलेगा। अब जाहिर है बेस नीचे होती है और एक्सपोनेंट उसके ऊपर छोटा सा लिखा होता है, ठीक है। वैल्यू उस नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई करो जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट की डिफिनेशन क्या है कि when a number is repeatedly multiplied by itself then we get a exponent, then we get the exponent। कैसे प्रेजेंट करते हैं, x पावर 4, इस x के राइट साइड पे छोटा करके जो 4 लिखा हुआ है दिस इज एक्सपोनेंट। क्या बताता है ये बताता है कि ये x कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ अपने साथ, 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ। अब बेस क्या बताता है, बेस यहाँ पे x कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 4 टाइम। मल्टीप्लाई कौन हुआ है, x मल्टीप्लाई हुआ है, x मल्टीप्लाई, तो x इज कॉल्ड द बेस। x मेरे पास क्या कहलाता है, बेस या वेरिएबल। x मेरे पास बेस है और 4 मेरे पास क्या है, x। 4 मेरे पास क्या कहलाता है, दिस इज x, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज में ये हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन बेस है और कौन एक्सपोनेंट, ठीक है। तो
क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। वैल्यू क्या है, वैल्यू आप लोगों से नहीं पूछी हुई। पहला सवाल आप लोगों के पास कहता है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यह मैंने बताया कि हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है किसी नंबर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में। याद रखना, कुछ नंबर होते हैं बहुत छोटे, जैसे आपके पास एटम का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, साइज उनका छोटा होता है। मतलब कुछ नंबर बहुत छोटे होते हैं और कुछ नंबर बहुत बड़े होते हैं, जैसे मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ सन, रेडियस ऑफ अर्थ वगैरह। और कुछ नंबर बहुत बड़े होते हैं और कुछ नंबर बहुत छोटे होते हैं। आप इनको कॉपी पे एक्सप्रेस करना सूटेबल नहीं होता, लिखना, पूरा नंबर लिखना, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी ज़ाया करना, पेज का वेस्टेज, टाइम का वेस्टेज। तो इससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, हम एक्सपोनेंट यूज करते हैं। जैसे हमें पता है मैस ऑफ अर्थ आपके पास है, आपके पास जो अर्थ है इसका मैस है, मैस ऑफ अर्थ मेरे पास कितना है 6 × 10⁻24 kg। अब इसका क्या मतलब है कि 6 के साथ आगे कितने जीरो है, 24 जीरो है। मतलब ये लिख सकता हूँ आगे कितने जीरो, 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 24 के। अब ये दो नंबर सेम है, 6 × 10⁻24 या इतना बड़ा नंबर। तो इन चीजों से बचने के लिए, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ पेजेस, मेमोरी वगैरह को सेव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सपोनेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो हम एक्सपोनेंट में कोई नंबर इसलिए लिखते हैं कि हमारे पास हमारी मेमोरी, हमारे पेज का जो हमारे पास पेज पर लिखना सूटेबल नहीं होता, या हमारे पास वेस्टेज ऑफ टाइम से बचने के लिए हम यूज करते हैं, एक्सपोनेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैंने आपको एक्सपोनेंट और बेस समझा दिया है। पहला क्वेश्चन है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल है। पहला पार्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या बताना है, बताओ व्हाट इज द एक्सपोनेंट एंड व्हाट इज द बेस। यहाँ इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है तो आपको पता है। बेस यहाँ पे क्या है 2, which number should be multiplied 5 times 2, so 2 is the called base. How many times 2 should be multiplied 5 times, so 5 is called the exponent, 5 is called the exponent। 5 मेरे पास क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट। याद रखना जो नीचे होता है वो बेस होती है, ऊपर जो छोटा करके लिखा होता है हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है सॉल्यूशन। दूसरा पार्ट है -5 की पावर 7, -5 की पावर 7। अब कौन बताएगा यहाँ पे बेस क्या होगी, बेस क्या होगी -5 और एक्सपोनेंट मेरे पास क्या होगा, कौन सा है एक्सपोनेंट, ऊपर पावर क्या है 7, तो 7 इज द एक्सपोनेंट, ठीक है। बाकी खुद कर लोगे। तीसरे में 8/5, तीसरा मैं कर लेता हूं। थर्ड है आपके पास 8 divided by 5 पावर 25। यहाँ पे भी हम लोगों ने बेस और एक्सपोनेंट को अलग करना है, तो मेरे पास बेस क्या है, बेस 8/5 और एक्सपोनेंट मेरे पास कितना है, एक्सपोनेंट है मेरे पास 25। तो बाकी कर लोगे। नेक्स्ट में 100 आपके पास बेस है, 10 उसका एक्सपोनेंट, 125/32 आपके पास बेस है, -12 उसका एक्सपोनेंट, -115 बेस है और +20 उसका क्या है, एक्सपोनेंट, ठीक है। ये था आपके पास बेस और एक्सपोनेंट, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया है कि एक्सपोनेंट किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट हमें ये बताता है कि इस नंबर को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, और बेस हमें क्या बताता है कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना है, कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको ये पता है क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे मैंने कहा था कि एक होता है बेस, एक होता है एक्सपोनेंट, दूसरी होती है वैल्यू। जब एक्सपोनेंट का मतलब किस नंबर को कितना टाइम मल्टीप्लाई करना है, बेस का मतलब किस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लेकर आते हैं वो रिजल्ट मेरे पास क्या कहलाता है, इट इज द वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2/3। आप 2/3 में 3 ये बता रहे हैं कि 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम, सो इट इज द एक्सपोनेंट। 2 क्या बता रहा है,
टू ये बता रहे हैं कि किस को मल्टीप्लाई करना है, तो टू ही को मल्टीप्लाई करना है, तो टू को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2s are 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 4 2 पावर 3 की वैल्यू क्या आएगी 8। तो यहाँ पे बेस 2 एक्सपोनेंट जी और वैल्यू क्या आई है 8। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों ने यही करना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, बेस दिए हुए एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमने उनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बहुत इजी है। क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2 है, फाइंड द वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट है सॉल्यूशन। क्या है पहला पार्ट, 2 पावर 4। 2 पावर 4 की वैल्यू मैंने वैल्यू निकालनी है, 2 पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। अब पहले ये बताओ यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, और जो ऊपर छोटा सा होता है क्या होता है एक्सपोनेंट, 4 यहाँ पे एक्सपोनेंट है, 2 यहाँ पे बेस है। ठीक है, 2 पावर 4 का मतलब क्या है, 2 पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम हो गए, 1 2 3 4, 4 को 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2s are 4, मल्टीप्लाई अपनी जगह पे, 2 2s are 4, अब 4 4s are 16, तो ये वैल्यू क्या है, सो वैल्यू इज इक्वल टू 16। कितनी वैल्यू आई है 16। क्यों, इसको जब मैंने सिंपलीफाई किया मेरे पास रिजल्ट आया 16, तो 16 इज कॉल्ड द वैल्यू। ठीक है, दूसरा पार्ट है सॉल्यूशन। दूसरा पार्ट है -3 की पावर 5, -3 की पावर 5। पहले ये बताओ बेस क्या है, here -3 is the base, ऊपर 5 it is the exponent, we have to calculate the value of this। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है। -3 पावर 5 का मतलब है -3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो, -3 2 3 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -5। ठीक है, 1 2 3 4 5, -5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई, -3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक बात याद रखना, जब माइनस को ऑड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड, ठीक है, ऑड मतलब ताक, जब भी माइनस को ऑड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा माइनस आएगा, हमेशा माइनस आएगा। ये बात आज सीख लो और इसके बाद नंबर देख के आपको पता चलेगा क्या है माइनस। या अगर नंबर नेगेटिव है, ऊपर पावर ऑड है, पावर 5 ऑड है या इवन है, तो 5 ऑड है। ठीक है, जुग तो ताक की बात करो, 5 आपके पास ताक है, जब भी माइनस ताक टाइम मल्टीप्लाई होगा या किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ताक होगी, वहां पे हमेशा माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अब जरा देखो कि मैंने -3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5, माइनस को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम। तो पहली बात तो ये कि माइनस आएगा क्योंकि 5 ताक है, ये आ गया माइनस। और जब इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इवन टाइम 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम इवन, फिर हमेशा क्या बनेगा, प्लस बनेगा। मतलब अगर नंबर नेगेटिव है, पावर ऑड है तो माइनस आएगा, या और अगर नंबर नेगेटिव है, पावर ऊपर इवन है तो हमेशा क्या बनेगा, प्लस बनेगा। ठीक है, अब उस तरह अब इसको मल्टीप्लाई देखना, वैसे भी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस फिर प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, माइनस मैंने लिख दिया। 3 3s are 9 मल्टीप्लाई बाय 3 3s are 9 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, साइन को मैंने दोबारा मल्टीप्लाई नहीं किया, मुझे पता है माइनस को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया माइनस आएगा, माइनस साइन को एक ही दफा मल्टीप्लाई किया। 9 9s are 81 मल्टीप्लाई बाय 3, 81 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 8 3s are 24, कितना आया, -243, -243। देखना यहाँ पे मैं दोबारा मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 3। माइनस को भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये दो माइनस माइनस हो जाएगा +9, फिर
माइनस माइनस हो जाएगा +9 और -3 अपनी जगह। अब प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस आएगा, 9 9 are 81 मल्टीप्लाई बाय -3, ये प्लस ये माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 81 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 is 3, 8 3 are 24, -243। जिस तरह भी करोगे आपके पास -243 आएगा। ठीक है, ये था आपका दूसरा पार्ट। मेरे ख्याल में काफी है, बहुत आसान सा चैप्टर है, 4 चैप्टर बस आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बेस और एक्सपोनेंट को डिफाइन किया और हम लोगों ने क्या कर दी, फिर वैल्यू की बात, हमने एक वैल्यू निकाली। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा आज आप लोगों ने पढ़ा कि x 2x पावर 10, 2x पावर 10, यहाँ पे 2 कहलाता है कोफिशिएंट। याद रखना कोफिशिएंट एक ऐसा नंबर होता है जो बेस के साथ मल्टीप्लाई हो। अब 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो मेरे पास 2 और x आपस में मल्टीप्लाई। याद रखना जब दो नंबरों के x y z इन तीन नंबरों के दरमियान में कोई साइन है और यहाँ पे कोई साइन है, यहाँ पे कोई साइन है नहीं है, तो याद रखना जब दो या दो से ज्यादा नंबर हो उनके दरमियान कोई साइन हो, वहां पे क्या होती है मल्टीप्लिकेशन, वहां पे क्या होती है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई। इसी तरह 2 और x के दरमियान कोई साइन है तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहली बात जो नंबर x के साथ मल्टीप्लाई होगा वो कोफिशिएंट होगा। ठीक है, और ये क्या कहलाता है बेस, ऊपर जो 10 है वो क्या है इसका एक्सपोनेंट। ठीक है, अगर हम एक्सपोनेंट या बेस को डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन करते हैं, 5 की पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये जो ऊपर वाला 2 है ये हमें ये बताता है कि कितने टाइम मल्टीप्लाई करो, किसको, बेस को। बेस क्या है 5, मतलब ऊपर वाला 2 हमें ये बताता है कि 5 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सपोनेंट क्या है कि एक्सपोनेंट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम द बेस शुड बी मल्टीप्लाई, हाउ मेनी टाइम द बेस शुड बी मल्टीप्लाई। यहाँ पे चूंकि 2 है तो इस बेस को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अगर बेस थी तो हमने बेस को 5 टाइम, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब बेस क्या बताता है, बेस ये बताता है कि which number should be multiplied, which number should be multiplied, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है किसको, बेस ये बताता है कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो, अब 5 5 are 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 125, तो 5 पावर 3 में 5 is the base, 3 is the exponent and 125 is the value, 125 is the value। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को होमवर्क देता हूं। पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट, यहाँ पे आप लोगों को मैंने 3 पार्ट दिए, कौन कौन से पार्ट आपने करने हैं, एक्सरसाइज 1.4.1 होमवर्क। होमवर्क आपका क्या है, क्वेश्चन 1 का आप लोगों ने पार्ट करना है IV, V और VR, ये वाले पार्ट करने हैं। क्वेश्चन 2 में आप लोगों ने पार्ट करना है 3rd 15 पावर 2, 15 पावर 2 का मतलब होगा 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 225 जवाब आएगा। आप लोगों ने खुद करना है, कोई भी मसला हुआ मुझे कांटेक्ट करना है, कोई भी मसला हुआ मैसेज कर लेना। ओके, थैंक यू।